Good morning student, welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is definite integration level JEE Mains and Advance. बच्चों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई NCERT लेवल की, फिर देन मिसलेनियस एक्सरसाइज, फिर हमने एक वीडियो लेक्चर्स लास्ट में रिलीज़ किया जिसमें हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वलीज़ फार्मूला। वलीज़ फार्मूला के बाद हम लोग बच्चों सीखेंगे सेकंड पे लेबनीज़ थ्योरम, देन सीखेंगे इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम, फिर देन सीखेंगे इनइक्वालिटी बेस्ड ऑफ फंक्शन रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग वलीज़ फार्मूला सीखने वाले हैं। देखिए, वलीज़ फार्मूले से क्या होता है कि क्वेश्चंस की लिमिट होती है 0 से π/2 ओनली, और बट साइन और कॉस का फंक्शन होता है जो हायर ऑर्डर पर होता है, डिग्री जो होती है उसकी हायर डिग्री होती है। देखिए फॉर द एग्जांपल है, देखिए इस फॉर्म को हम वलीज़ फार्मूला कहते हैं। ये बीटेक में होता है बच्चों, वलीज़ फार्मूला। देखिए फर्स्ट फार्मूला होता है 0 से π/2 साइन की पावर nx dx, ठीक है। या तो होता है बच्चों यहाँ पर 0 से π/2 cos की पावर nx dx, ठीक है। और दूसरा केस होता है बच्चों 0 से π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx। बट ये बच्चों फिक्स्ड है कि यहाँ पर लिमिट 0 to π/2 ही रहती है, बट साइन और कॉस का हायर ऑर्डर होता है। हायर ऑर्डर यानी साइन, यहाँ पर सपोज दैट एग्जांपल है, यहाँ पर कोई एग्जांपल है 0 to π/2 साइन की पावर 5x dx। तो बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर कोई एग्जांपल है 0 से π/2 कॉस की पावर 6x dx, और यहाँ पर कोई एग्जांपल है 0 से π/2 साइन पावर 6x एंड कॉस की पावर 4x dx। तो बच्चों इसे हम रिडक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट रिडक्शन फार्मूला बच्चे ज़्यादातर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिडक्शन फार्मूला जब हम रिडक्शन फार्मूले से इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है। बच्चों ये कहाँ पर यूज होता है? देखिए जनरली कुछ स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक है, स्टेट बोर्ड में जैसे एमपी में है, और पहले पुराने टाइम पे दिल्ली बोर्ड में था, मतलब जो स्टेट बोर्ड है दिल्ली का उसमें भी वलीज़ फार्मूला था, एमपी बोर्ड में भी था, झारखंड बोर्ड में भी था, बट यूपी बोर्ड में नहीं था, और देखा जाए तो गुजरात बोर्ड में भी ये है वलीज़ फार्मूला। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें 0 से π/2 मैं आपको बताता हूँ होता है क्या। जब हम बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं तो हमें डेफिनेट नहीं पढ़ना होता, या तो हम बच्चों सेकंड ईयर में पढ़ते हैं वलीज़ फार्मूला, क्योंकि फर्स्ट ईयर में केवल बीटेक के डिफरेंशिएशन का हायर ऑर्डर है, बट बीटेक के सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन का सेकंड हायर ऑर्डर है। तो वलीज़ फार्मूला को करने के लिए हमें एरिया ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं ना, एरिया ऑफ साइक्लॉइड होता है या एरिया ऑफ लूप होता है। तो बच्चों हम लूप के जो क्वेश्चन होते हैं बीटेक के सेकंड ईयर में, लूप में इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो वो भी ये इसी फॉर्म से सॉल्व होते हैं वलीज़ फार्मूला से, यानी एरिया ऑफ लूप। उसमें भी लिमिट 0 to π/2 फिक्स्ड है। अगर वहाँ पे 0 to π/2 लिमिट नहीं होती है तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, तो अपने आप फंक्शन पे 0 से π/2 आती है। तो बच्चों इसमें मैं बताने वाला हूँ गामा फंक्शन से। गामा फंक्शन की वैल्यू जो होती है, पहले आप देखिए इसका जो फार्मूला है, पहले फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला गिवन होता है कि गामा n+1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा n+2/2 इज अ सिंबल ऑफ गामा, ठीक है। ये साइन का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला है n+1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा n+2/2, ठीक है। बच्चों साइन का फॉर्मूला है ये कॉस के लिए, जो सेम है साइन और कॉस के लिए, बट इसका फॉर्मूला होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। अब गामा कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों?
इधर दिस इज अ सिंबल ऑफ गामा, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं कि गामा की वैल्यू कैसे सॉल्व करी जाती है। देखिए फैक्टोरियल सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, फैक्टोरियल सॉल्व करना जानते हैं, तो अगर हम फैक्टोरियल सॉल्व कर सकते हैं तो गामा भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। तो बच्चों गामा जो होता है वो देखिए गामा क्या सॉल्व कैसे सॉल्व होता है। गामा की वैल्यू होती है बच्चों, ये जो गामा n है वो n नहीं आता, बाहर एक लेस होकर आता है n माइनस वन, गामा n माइनस वन। बच्चों फिर n माइनस वन ना आकर के n माइनस टू आएगा, तो अंदर रह जाएगा गामा n माइनस टू। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों कि गामा 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 नहीं आने वाला, 4 से स्टार्ट होगा, गामा 4। तो बच्चों 4 आएगा बाहर, तो 3 रह जाएगा, देन अंदर गामा 2 रह जाएगा, मतलब फिर 2 आएगा, ठीक है, तो गामा 2 रह जाएगा। और इस तरीके से 4 3 2 1 यानी गामा 5 की वैल्यू। तो गामा 5 की वैल्यू फैक्टोरियल बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, फैक्टोरियल 5 होता तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता, बट ये गामा जो है वो 5 है, तो 5 से नहीं स्टार्ट होकर 4 से स्टार्ट होगा। और बच्चों गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। और अगर 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो देखिए ऐसे स्टार्ट होगा, 5/2 अगर फाइंड आउट करना हो तो 5/2 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 लेस होने के बाद, यानी 3/2 इंटू 1/2 एंड गामा 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू 1/2 और इसकी वैल्यू होगी रूट पाई। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप नोट कर लीजिए तब तक, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। देखिए बच्चों एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx। तो हम इसका फॉर्मूला बताएं आपको, n + 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा n + 2/2। वैल्यू पुट कर देते हैं n की जगह पे 5, तो बच्चा आ जाएगा 5 + 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 5 + 2/2, राइट बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 6/2, ये वैल्यू हो जाएगी 6/2 यानी 3 गामा 1/2 और ये हो जाएगा 7/2, ठीक है, 7/2। 3 को हम क्या लिखने वाले हैं 2 इंटू 1 और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, ठीक है, 2 और 7/2 को लिखने वाले हैं 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2, फिर गामा 1/2। गामा 1/2 रूट पाई होता है, रूट पाई कैंसिल, बच्चों 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, और 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 8/15, ठीक है। बच्चों मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस फॉर्मूले से। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। इसका आंसर कितना आता है π/4। एनसीईआरटी 7.11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जानते हैं ना, 7.11 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें π/4 है। तो अगर हम गामा यूज़ करें तो n की वैल्यू 2 है, तो देखिए कितना हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n + 1/2 यानी 2 + 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा n + 2/2 यानी 2 + 2/2, ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो 3/2 को क्या सॉल्व करना है, 3/2 से नहीं बाहर होगा, एक लेस होके बाहर आएगा, तो 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2, 4 हो गया, 4 से 2 कट गया तो ये वैल्यू 1 आ गई।
अब देखिए 2 और 2 4 हो गया, 1/4, ये रूट पाई है, ये भी रूट पाई है, तो आंसर क्या आ गया, π/4 आ गया। क्लियर बच्चों? तो देखिए अगर यहाँ पर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाता है, तो यहाँ पर पावर 10 भी हो तो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? यानी हायर ऑर्डर डिग्री को सॉल्व करने के लिए वलीज फार्मूला यूज़ करते हैं, ये आर.डी. शर्मा में है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं इसी पर। देखिए आर.डी. में इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन पावर 6x कॉस की पावर 4x, जिसमें आप रिडक्शन यूज़ करते हैं, तो रिडक्शन थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए जो मैंने अभी लिखा था, 6 + 1/2 गामा 4 + 1/2 अपॉन 2 गामा 6 + 4 + 2/2, ये वैल्यू हो गई 7/2। तो 7/2 को अगर हम इस स्प्लिट करेंगे तो 1 लेस होकर आएगा 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2। यहाँ पर बच्चों आएगा 5/2, तो स्टार्ट होगा 3/2, 1/2, गामा 1/2, और ये 2 हो गया, और 6 4 10 12/2 यानी 6, तो स्टार्ट होगा बच्चों 5 4 3 2 1। अब वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 32। ठीक है, तो 1 अपॉन, और ये हो गया 2 to 4 16, यानी 32 × 16। ठीक है, और रूट पाई यानी पाई, ये आंसर आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। ठीक है, और अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो काफ़ी टाइम ख़राब होगा, और स्प्लिट करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि हम साइन को टी लेट करें कॉस स्क्वायर में, तब आंसर निकलेगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे वलीज फार्मूला यानी वलीज साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, आर.डी. शर्मा में भी है, कुछ स्टेट बोर्ड में भी है वलीज फार्मूला, जो हायर डिग्री को, बट लिमिट क्या होती है 0 से 2π/2। तो बच्चों जब हम बीटेक में जाएंगे ना तो लूप के क्वेश्चंस होते हैं, लूप का एरिया फाइंड करना होता है, तो ये स्लिट जब मूव करती है, या बीएससी के फर्स्ट ईयर में होते हैं या बीटेक के सेकेंड ईयर में होते हैं, तब ये लूप के इंटीग्रेशन हमें निकालने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर लूप को सॉल्व करते हैं तो ये गामा फंक्शन यानी वलीज फार्मूला ऑटोमेटिक वहाँ आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला बच्चों। नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग लेबनीज। ठीक है बच्चों, मतलब लेबनीज रूल पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड रूल है लेबनीज थ्योरम। देखिए लेबनीज जो थ्योरम है ये सबसे ज़्यादा वैसे लिमिट में ही है, लिमिट में भी है, तो लिमिट के साथ साथ ये डेफिनेट में कैसे आ गई, मैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ये जो वर्क होती है, ये देखिए अगर विदाउट लिमिट तो होता ही नहीं। अगर देखिए इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। ये जो लिमिट है ये साइंटिस्ट नेम है लेबनीज थ्योरम, किसी मतलब साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरम बनाई थी डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। तो बच्चों उसने इसके अकॉर्डिंग जो लेबनीज रूल है कि d/dx, ठीक है, x1 x2 ft/dt, ठीक है, d/dx, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर वेरिएबल लिमिट होनी चाहिए। कौन सी लिमिट होनी चाहिए? वेरिएबल लिमिट। बच्चों कांस्टेंट लिमिट पे डायरेक्टली क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और बच्चों ये एनसीईआरटी में सिर्फ ओनली वन क्वेश्चन है, उसने डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप ध्यान दें। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 7.5 में या 4 में है कि fx = 0 to x t sin t dt और फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x।
तो एनसीईआरटी में ओनली वन प्लेस पे है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उस पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 to x t साइन टी डी टी। तो एनसीईआरटी में भी है, बट वहाँ पे ये फॉर्म नेम नहीं दिया है कि लेबनीज थ्योरम है। तो देखिए डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, फर्स्ट ये होना चाहिए कि वेरिएबल लिमिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल लिमिट। तो इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसने फॉर्मूला जो सर्च हुआ था, ये थ्योरम है कि अपर लिमिट को टी पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स टू, देन डी बाई डी एक्स अपर लिमिट, ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स वन डी बाई डी एक्स वन। तो ये बच्चों न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम है जो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन पे फॉर्मूला है। पहले हम t पर अपर लिमिट पुट कर लेंगे x2, फिर x2 यानी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, देन माइनस लिमिट यानी लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा जेईई मेंस और एडवांस में इसी टॉपिक से आए हुए हैं। मतलब बहुत अब तक के कम से कम 7-8 क्वेश्चन एडवांस में आ चुके हैं, 7-8 क्वेश्चन एडवांस में आ चुके हैं। लेकिन बच्चों ये टॉपिक जो है ना लिमिट में भी होता है, टीचर्स इसे लिमिट में भी पढ़ा देते हैं, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन पे भी होता है, कॉमन पार्ट है, तो वहाँ पर भी बच्चे इसे कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैं 1-2 क्वेश्चंस पहले लिमिट के बताता हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ इस टाइप से, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 साइन इनवर्स टी साइन इनवर्स रूट टी डी टी। ये मैंने जनरल एक एग्जांपल लिया बच्चों। तो देखिए यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स रूट टी डी टी। तो देखिए यहाँ पर सेम है फॉर्म। ठीक है, तो हम इस पे देखते हैं कि यहाँ देखते हैं वेरिएबल लिमिट है, तो हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे पहले, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर डी बाई डी एक्स दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, क्या दिया हुआ है? डी बाई डी एक्स गिवेन है। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर गिवेन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस 4 को यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स की पावर 4 डी बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस, फिर अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो बच्चों ये कोई एक जनरल एग्जांपल है जो मैंने इसी पे बता दिया, बट IIT JEE का क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल ऐसा IIT एडवांस ने पूछा हुआ पहले, लिमिट x टेंस टू 0 to x t log 1 प्लस टी अपॉन टी की पावर 4 + 1 dt अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, 2012 जेईई मेंस में भी पूछा गया था और उसके पहले एडवांस में पूछा गया था। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लिमिट क्या है, 0। तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर लिमिट पे 0 पुट करेंगे x पे, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो बच्चों जब 0/0 फॉर्म बन गई तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल पे न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट करते हैं, d/dx 0 to x t log 1 + t अपॉन t की पावर 4 + 1 dt अपॉन d/dx x³। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर d/dx 0 to x आ गया, तो यानी यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, लेबनीज़ थ्योरम आ जाएगी। यहाँ पे क्या लगेगी, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ आएगा x log 1 + x अपॉन x की पावर 4 + 1 और देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन d/dx अपर लिमिट माइनस, बच्चों लोअर लिमिट पे 0 है तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, और यहाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, और log 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया अपॉन 3x बचा, तो 3x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3x हो जाएगा। अब देखिए लिमिट पुट करिए, 0 log 1 0 0/0, तो अभी कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म दोबारा आ गई बच्चों। तो यहाँ पर फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 + x रीडिफरेंशिएशन 1 अपॉन 5 3 जब 15x की पावर 4, ठीक है, 15x की पावर 4 + 3, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो 0 0, आंसर कितना आ गया बच्चों, ये 1 आ गया, 1 अपॉन, ठीक है, 1/1 प्लस, ठीक है, ये तो 0 हो गया 3, तो आंसर क्या आ गया 1/3। ठीक है, ये बच्चों आईआईटी एडवांस में इसी तरीके से प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शायद यहाँ पर क्वेश्चन पे t⁴ साथ में t² भी था, तो सेम एज क्वेश्चन है, ठीक है। उसका आंसर शायद आईआईटी वाले का 1/12 था, इसका 1/3 है। तो बच्चों ये कौन सी थ्योरम है, लेबनीज़ थ्योरम है। एनसीईआरटी में भी 1 जगह पर दे रखी है, 7.4 या 5 में एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, और इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बच्चों मैं एक इसी पर और एक एग्जांपल बताता हूँ आपको जो कि इम्पोर्टेंट है जेईई मेंस और एडवांस के लिए। देखिए एग्जांपल है कि f(x) = 5π/4 2x 3 sin t + 4 cos t dt, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू 5π/4 से 4π/3, ठीक है। देन फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों देख लीजिए आप, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। f(x) गिवन है, x गिवन है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 5π/4 है, 3 sin t 4 cos t dt, ठीक है, एंड x डोमेन गिवन है और लीस्ट वैल्यू ऑफ f(x). इस डोमेन पे ही तो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये एडवांस और जेईई मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस टाइप से सॉल्व होगा। देखिए हम यहाँ dt देख रहे हैं और यहाँ x है, यानी वेरिएबल लिमिट है, तो यानी जब हम इधर डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट में तो इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम f' चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। बच्चों अगर हम इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू बताना चाह रहे हैं तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ मिनिमा होगा और यहाँ पर मैक्सिमा होगा। देखिए
अगर किसी इंटरवल पे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो यहाँ मिनिमा होता है और यहाँ मैक्सिमा होता है, तो इस पर मिनिमा होगा और इस पे मैक्सिमा होगा। और अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग के लिए है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए है, और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है लेस देन 0 है तो यहाँ पर मैक्सिमा होगा और इस वाली वैल्यू पे क्या होगा, मिनिमा। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद पता चलेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो जैसे ही मैंने चेक करने की कोशिश करी कि यहाँ एफ डैश एक्स निकालें तो देखा राइट हैंड पे न्यूटन्स लेबनीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लेबनीज थ्योरम आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों डी वाई डी एक्स अप्लाई करना पड़ेगा। 5π/4 से एक्स 3 sin t प्लस 4 cos t dt। तो बच्चों यहाँ पर आ गया एफ डैश एक्स। अब यहाँ लेबनीज फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, पहले अपर लिमिट पे एक्स पुट करेंगे 3 sin x, ठीक है, प्लस 4 cos x एंड देन डी बाई डी एक्स एक्स। और देखिए लोअर लिमिट जब अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। और डोमेन क्या दे रखी है, x बिलोंग्स टू दे रखा है 5π/4 से 4π/3, यानी ये बच्चों है 5π/4 225 डिग्री और ये है 240, यानी ये वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट पे। किस क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होता है, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे बच्चों क्या होता है, साइन कैसा होता है, निगेटिव। कॉस भी कैसा होता है, निगेटिव। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कौन सा फंक्शन है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाने वाले हैं। देखिए ऐसे, ठीक है, ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इसने बोला है कि x की वैल्यू 5π/4 से 4π/3 पर, ठीक है, क्या निकालनी, लीस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, 5π/4 पे मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा जब x की वैल्यू 4π/3 होगा। तो यानी यहाँ मिनिमम होगा, मतलब लीस्ट होगा। किस वैल्यू पे लीस्ट होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 4π/3। अब बच्चों ये फंक्शन अगर यहाँ पर ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता तो ग्राफ में इसका इस तरीके से बनाता, तो यहाँ पर मिनिमा मिलता और यहाँ पर मैक्सिमा। तो ऐसे जेई में और भी क्वेश्चन होंगे ना, बुक्स वगैरह में और भी क्वेश्चन होंगे जिस पर इस पर बेस्ड होंगे, इस थ्योरम पर और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। तो पता चला कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो बच्चों इस वैल्यू पे मिनिमा देगा, सॉरी यहाँ पर मैक्सिमा देगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए मैक्सिमा है और ये वैल्यू क्या है, लीस्ट यानी मिनिमा है। तो 4π/3 पे ये मिनिमा वैल्यू होगा। और कभी कभी जेई में बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर 0 आ जाता है। किस केस में 0 होगा, अगर ये 5π/4 है और ये वाली वैल्यू भी 5π/4 हो गई, तो जब दोनों लिमिट सेम होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। सपोज दैट यहाँ पर भी 5π/4 है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए होंगे, अगर इसी क्वेश्चन की बात करें कि कहता फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट की जगह क्या बोलता, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पे मिलती है, 5π/4 पे। तो यहाँ पर 5π/4 पे ग्रेटेस्ट होती, तो इसका मतलब दोनों लिमिट सेम है, तो आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो लेकिन इस क्वेश्चन पे लीस्ट वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये लीस्ट वैल्यू 4π/3 पे मिलेगी। किस पर, 4π/3 पर। तो यहाँ जाएगा 5π/4 4π/3, ठीक है, 3 sin t प्लस 4 cos t dt। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 3 sin t का माइनस cos t, लिमिट लगा देते हैं 5π/4 4π/3 प्लस 4 cos t का sin t, और लिमिट लगा देते हैं 5π/4
4π/3। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, फंक्शन की लीस्ट वैल्यू। अब बच्चों ऐसे ही अगर इसमें मैक्सिमा वैल्यू पूछी होती तो मैक्सिमा वैल्यू 5π/4 पे होती और इस फंक्शन की मैक्सिमा वैल्यू 5π/4 जब यहाँ पुट करते तो यहाँ 5π/4 हो जाता और वो आंसर हो जाता 0। क्लियर हुआ। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर जेई मीन्स एंड एडवांस। बच्चों ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बच्चे न्यू थ्योरम पे। बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, यानी बच्चों देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा FR/n फॉर्म। ठीक है, ये बच्चों अब इसमें लिमिट गिवन होती है यहाँ पर। सपोज दैट r की वैल्यू 1 से लेकर के r की वैल्यू n-1 तक, इस टाइप में एक लिमिट गिवन होती है। तो बच्चों हम लोग इसे रिप्लेस कैसे करते हैं, देखिए रिप्लेस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि r/n को x से रिप्लेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है बच्चों कि 1/n को dx से रिप्लेस करते हैं। और तीसरा आप जानते हैं जो सिग्मा होता है, ठीक है, सिग्मा, इसे हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं। किससे, इंटीग्रेशन से। ये टॉपिक भी बच्चों क्लास 11th में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में है। ये टॉपिक ही पूरा पढ़ाया गया है कि जो लिमिट, जो सम होता है, स्लिट का सम यानी सिग्मा, और बाउंडेड होगा तो यहाँ लोअर लिमिट आएगी और अपर लिमिट आएगी। ठीक है, कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, यहाँ लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट। तब सिग्मा को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और यहाँ लिमिट फाइंड करनी होगी लोअर, ये लोअर लिमिट फाइंड करनी होगी और ये वाली अपर लिमिट। तो इन्हें फाइंड करने के लिए लोअर और अपर के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n से। यहाँ से आप लोअर भी मिलेगी लिमिट, लोअर लिमिट भी मिलेगी यहीं से। ठीक है, जब आप यहाँ देखें r की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और अपर लिमिट के लिए क्या पुट कर देंगे, अपर लिमिट के लिए आप पुट कर देंगे कितना, r = n-1। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ से आपको रिप्लेस करना होता है। और देखिए इससे मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। आप जानते हैं कि जब कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो उसकी लिमिट बाउंडेड होती है a to b। ठीक है, और ये कोई एक स्लिट है dx जो a to b पे रोटेट कर रही है। तो देखिए ये जो ऑल स्लिट हैं इनका सम क्या होगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिग्मा जो है a to b रोटेट हो रहा है, यानी x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक। ठीक है, और ये स्लिट का सम, यानी यहाँ पे डेल्टा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, ऐसा जितनी भी स्लिट होंगी कहाँ तक, b तक। कहाँ तक, b तक, x = a से b तक। तो ये जो स्लिट का सम होता है उसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। और डेफिनेट लिमिट पे x = a से लेकर x = b तक। तो जब लिमिट फिक्स्ड हो
तो सिग्मा जो है वो इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, यानी लिमिट एज सम पे जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो सिग्मा के इक्वल होता है। क्लियर बच्चों, देख लीजिए इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम। अब मैं इसके भी क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 पावर 4 2 पावर 4 3 पावर 4 डैट डैट डैश n पावर 4 अपॉन n पावर 5। तो देखिए सबसे पहले हमें इसका जनरल टर्म फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं। देखिए 5 है, यहाँ पे 1/n हो गया, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक, और r/n की पावर 4। देखिए 1 पुट करिए 1 पावर 4, 2 पुट करिए 2 पावर 4, n पुट करिए n पावर 4, और 1/n 4 है, n पावर 4 और 1 मिलके 5 हो गए। तो अभी मैंने इसको रिप्लेस करने के लिए बोला था सिग्मा को इंटीग्रेशन r/n को x 1/n को dx। अब रह गई लिमिट लोअर एंड अपर। तो लोअर लिमिट को हम कैसे निकालने के लिए हमने बोला था आपसे कि लिमिट इससे निकालनी है आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n से निकालनी है। तो सबसे पहले r की वैल्यू 1 पुट करिए तो लोअर आ जाएगी, ठीक है, 1/n, r की जगह 1 और इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगी 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर पुट करिए अपर लिमिट r की जगह पर n, ठीक है, तो n से n कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी लिमिट आ गई 0 to 1। तो आंसर आ जाएगा x की पावर 5/5 0 to 1। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 0, आंसर क्या हो गया 1/5। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए इस टाइप से दूसरा एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि यही एग्जाम्पल है, और भी अच्छे हैं, जेई में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कोई बताता हूँ। देखिए यहाँ पर है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/n सेक स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस 2/n सेक स्क्वायर 4/n स्क्वायर प्लस 3/n सेक स्क्वायर 9/n स्क्वायर प्लस बच्चों डैश डैश डैश, और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए n/n कट जाएगा, n/n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर n स्क्वायर भी कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर 1 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका जनरल टर्म बनाना होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 2010, 2011, 2012, 2013 और 15, 16 पे जेई मेंस और एडवांस में ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं, जिसमें लॉग भी अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये सीरीज़ लॉग फॉर्म पे भी यूज़ होती है। जब मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी होगी, ये सीरीज़ किस फॉर्म पे लिखी हो, प्रोडक्ट फॉर्म पे लिखी होगी, तो आप लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग का प्रोडक्ट क्या होता है, रूल होता है कि लॉग के जो मल्टीप्लाई वाले टर्म है वो प्लस में हो जाएंगे, तो सीरीज़ बन जाएगी जनरल टर्म पे। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस जितना कम कर सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जितना कम करेंगे उतना ही आपको इसके प्रोडक्ट और पावर्स के रूल नहीं समझ में आएंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया, इसमें जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 2/n 3/n। तो इससे पता चल रहा है क्या मिल रहा है, r/n मिल रहा है। क्या मिल रहा है, r/n, इसका जनरल टाइम हो गया। और फिर क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर, और यहाँ हो गया r² n²। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है।
अब इस क्वेश्चंस पे मैं देख रहा हूँ कि इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी है, बट 1/n जो है मिसिंग बनेगा। देखते हैं शायद क्वेश्चंस में क्या है। r/n को x कहेंगे, सेक स्क्वायर है, r/n स्क्वायर है। तो बच्चों इसमें जो 1/n का टर्म होगा वो थोड़ा सा मिक्सिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पर 1/n गिवन होगा। ठीक है, क्या गिवन होगा? 1/n। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर r/n हो जाएगा और यहाँ पर ये होगा 1/n। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। r/n को x कहते हैं, सेक स्क्वायर, r/n को x, तो ये हो जाएगा x सेक स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, और 1/n को dx, और यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, यानी टोटल मैं आपको पहले इसका सही से लिखता हूँ क्या बनने वाला है। यहाँ पर इसका जनरल टर्म मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n तक, फिर हो जाएगा r/n इंटू सेक स्क्वायर। ठीक है, r/n स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये इसका जनरल टर्म बनेगा समीशन ऑफ सीरीज का। अब बच्चों सिग्मा को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन, r/n को x, यहाँ पे सेक स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, और 1/n को dx बोलेंगे। अब लिमिट 1 to n है, तो यहाँ देखिए लोअर और अपर लिमिट निकाल लीजिए। पहले 1 पुट करते हैं तो 0, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 0। जब n पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम t लेट कर लें, x स्क्वायर को t लेट कर लें, तो बच्चों जब हम x स्क्वायर को t लेट करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया? 1/2 0 to 1 2x, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर को t लेट करेंगे 2x कट जाएगा, तो ये लिमिट सेम रहेगी 0 to 1 रहेगा। तो कितना आंसर आएगा? 1/2 0 to 1 सेक स्क्वायर t dt, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 10 t 0 to 1। तो अपर माइनस लोअर, तो आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 1/2 10 1, ये इसका आंसर आएगा, माइनस लोअर 0। तो ये बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे की फॉर्म के लिए, r/n फॉर्म के लिए। देखिए बच्चों, अब जो है बच्चों मेन क्वेश्चन, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि इन्वर्स का इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं इन्वर्स फंक्शन का। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है कि f(x) की वैल्यू है x³ + 3x + 4, और फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग -0 to 4 f इनवर्स x dx। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना होगा कि f(x) गिवन है, यहाँ f इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए ये फंक्शन देख रहे हैं कि इसका इन्वर्स जो होगा वो आप निकाल लेंगे, तो x³ है, तो यानी या तो ये फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, या तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, या तो सिमेट्रिक अबाउट y = x पे होता है। तो ये फंक्शन जो है y = x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है बच्चों, इन्वर्स जब फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस फंक्शन का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो ये जो फंक्शन है ये y = x के अबाउट सिमेट्रिक होगा बच्चों। तो यहाँ देखिए कैसे करना होगा, पहले हम इसको लेट कर लेते हैं f इनवर्स x को t, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लेट करते हैं f इनवर्स x को t, तो x = क्या हो जाएगा? ft हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x का 1 dx और इधर हो जाएगा f टेस्ट t dt। समझ में आया ये? यानी dx की जगह पे हम लोग पुट करने वाले हैं f डैश t dt और f इनवर्स x की जगह t। अब लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी। देखिए लिमिट कैसे, इन्वर्स फंक्शन है ना, तो इन्वर्स फंक्शन की लिमिट हम ऐसे निकाल सकते हैं, x है, ये f है, तो ये fx है, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो आप रिवर्स में लिमिट देख लेते हैं। देखिए कैसे मिलने वाला है लिमिट इसका, f इनवर्स, ये फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पर गिवन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना है कि जीरो कब बनेगा, ये फंक्शन जीरो कब बनेगा, इन्वर्स है ना, तो रिवर्स देखनी है बच्चों लिमिट। तो ये जीरो जब बनेगा जब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे, ठीक है। ये जीरो कब बनेगा, देखिए यहाँ जीरो कब आएगा, जब यहाँ पर कितना पुट करें, -1 -3 प्लस 4, यानी ये कैंसिल हो गया, 4 एंड 4 0, यानी 4 - 4 0, तो यानी एट x इक्वल टू -1 पर ये जीरो होगा। क्लियर बच्चों, यानी इसकी लिमिट -1 होगी। अब बच्चों दूसरी वैल्यू क्या है, 4, तो 4 देखिए कब होगा, ये वैल्यू 4 कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, 0 + 0 + 4 यानी 4 इक्वल टू 4। तो जब एट x इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा 4, तो दूसरी लिमिट मिलेगी इन्वर्स के हिसाब से -1 to 0। तो अब ये फंक्शन की लिमिट क्या हो गई बच्चों, पहले -1 हो गया, फिर 0 हो गया, और यहाँ पे f इनवर्स x को हमने क्या लेट किया था, t, तो ये वैल्यू t हो गई, dx कितना हो गया, f डैश t हो गया, f डैश t dt। अब बच्चों यहाँ पर आइलेट लगेगा, क्या लगेगा, आइलेट। आइलेट के हिसाब से अगर हम करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ना, डिफ्रेंशिएशन, यानी इसे फर्स्ट लेट करेंगे और इसे सेकेंड, इस फंक्शन को फर्स्ट। तो पहले क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन f डैश t, सॉरी f डैश t फर्स्ट फंक्शन, t का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट कितनी है, -1 से 0 माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, यानी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब ये हटेगा, ठीक है, यानी इसका फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ft, ठीक है, लिमिट कितनी हो गई, -1 से 0 माइनस, अब यहाँ पे t का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू ft और इतने का ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, पूरा ही 0 हो गया, ठीक है, और जब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस f -1 हो गया, क्लियर, माइनस यहाँ पर कितना होगा, -1 से 0 ft dt। तो बच्चों यहाँ -1 की वैल्यू देखिए कहाँ है, फंक्शन पे -1 पुट करें, फंक्शन पे -1 -3, यानी ये वैल्यू भी 0 है, f -1 पे वैल्यू कितनी आ रही फंक्शन की, 0। अब बच्चों -1 से 0 ft dt कहाँ से लेकर आने वाले हैं, ft dt मतलब आपने डेफिनेट की सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ft fx के इक्वल होता है, तो यहाँ ft की जगह हम ये वाला फंक्शन ले लेंगे, कितना, x³ + 3x + 4, ठीक है, और किसके अबाउट लिख ले लीजिए, t के अबाउट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3t + 4 dt। तो बच्चों यहाँ माइनस आ जाएगा, t की पावर 4/4, 3t² + 4t, लिमिट कितनी, -1 से 0। कैलकुलेट कर देते हैं, देखिए कितना आंसर आएगा, माइनस पहले आएगा 1/4, ठीक है, फिर 0 माइनस, पहले 0 पुट करेंगे फिर -1, तो माइनस का 1/4, फिर प्लस 3/2, फिर हम लोग 0 पुट करेंगे फिर माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 1, ठीक है, यहाँ पर, और प्लस हो गया 4, 0 + 1, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4, माइनस का 3/2 और प्लस 4, -4 एलसीएम ले लेते हैं,
तो -1 माइनस का 6, ठीक है, और 4 4 जा 16, ठीक है, आ गया समझ में। 4 4 जा 16 और यहाँ पे 2 2 3 जा 6 और 16 पे 7 गया तो 9, ठीक है, माइनस का 9/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार आप इसको एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चों आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद वहाँ मिस्टेक हो गई है कोई, यहाँ पर माइनस है t⁴ 4 3/2 t² 4 2 0 2 1, यहाँ पर आप अपर एंड लोअर माइनस लिमिट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। शायद उसमें कोई मुझे मिस्टेक लग रहा था, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, देखिए फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। सपोज दैट पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन पे बेस्ड कैसे होते हैं, उस टाइप के मैं एक आध क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन है, इस टाइप का भी पहले एक क्वेश्चन होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 से 10 f(x) dx = 5 है और देन फाइंड करना है, ठीक है, सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर, ठीक है, k की वैल्यू 10 तक, और यहाँ पर है f k - 1 + x और यहाँ इंटीग्रेशन है 0 to 1 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों सबसे पहले हम 1 पुट करना है, सिग्मा मतलब सम, पहले 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 - 1 f(x), तो ये पहले बना 0 to 1 f(x) dx, फिर 2 पुट करेंगे 0 to 1, 2 पुट करने पे आ जाएगा f(1 + x) dx, फिर नेक्स्ट जब हम 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, 3 पुट करेंगे तो 0 to 1 f(2 + x) आ जाएगा। फिर बच्चों इसी तरीके से 0 to 1 देन 3 + x आ जाएगा, और लास्ट वाला केस क्या पुट करने वाले हैं 10, 10 मतलब 10 - 1 9, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0 to 1 f(9 + x) dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझिएगा आप। देखिए ये वैल्यू तो 0 to 1 f(x) है, फिर हम इसे देखें, ये लिख सकते हैं अपर लिमिट पे तो x की जगह पे तो f2 - f1 क्या लिख सकते हैं। देखिए जब अपर लिमिट लेंगे तो f2, जब लोअर लिमिट लेंगे तो f1, तो f2 - f1 की जगह पे हम लिखना चाहें f2 - f1 तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2, और इसे हम fx लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आएंगे 1 पुट करेंगे तो 3, 0 पुट करेंगे तो 2, यानी f3 - f2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 से 3 f(x) dx। तो बच्चों ये फंक्शन को हम रीराइट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला फंक्शन क्या होगा, देखिए 1 पुट करेंगे तो 10, 0 पुट करेंगे तो 9, यानी f10 - f9, तो हम लिख सकते हैं 9 से 10 f(x) dx, राइट। और आप लोग जानते हैं डेफिनेट में एक प्रॉपर्टी 3 होती है, a to b देन a to c, c to b, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ऐसे 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 और 10 बचेगा, 0 and 10 f(x) dx, और इसकी वैल्यू कितनी क्वेश्चन पे गिवन है 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इस पे फंक्शन से रिलेटेड, जो कि सिमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है और पीरियोडिक फंक्शन पर भी बेस्ड है, ठीक है। वो क्वेश्चन है, देखिए किस टाइप से पूछा जाता है। देखिए एग्जाम्पल है इस टाइप से, ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। f such that r2 r और f2 - x = f2 + x and f
4 माइनस एक्स इक्वल टू एफ 4 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, ये 4 के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और गिवन है 0 से 2 एफ एक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 5 है। देन फाइंड करना है हमें 10 to 50 एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसका पीरियोडिक पता करना होगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट दे रखा है कि कितने के अबाउट ये सिमेट्रिक है और पीरियोडिक है, सॉरी। तो सबसे पहले हमें गिवन है f2 माइनस एक्स इक्वल टू f2 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जब ही बनेगी इसके अंदर जब हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, x बाई एक्स प्लस 2 से। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x की जगह पे x प्लस 2। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे 2x प्लस 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, f माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे 4 प्लस एक्स हो गया। और 4 प्लस एक्स की वैल्यू ये गिवन है, अब 4 प्लस एक्स कितने के इक्वल है बच्चों, 4 माइनस एक्स के। तो माइनस एक्स इक्वल टू एफ 4 माइनस एक्स। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स प्लस टी या टी प्लस एक्स। तो टी क्या आ गया, इसका पीरियोडिक कितना हो गया 4, यानी इस फंक्शन का पीरियोडिक कितना है 4। तो अब हम इस पे पीरियोडिक 4 बनाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों 10 से 50 है एफ एक्स डी एक्स, तो इसका पीरियोडिक 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए पहले 10 तो माइनस कर दीजिए, तो 40 बन गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर 4 बनाना है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। अब आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स आ गया। तो जो हम इसे लिख सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट 2 के अबाउट पे लिखेंगे, तो 0 से 2 लिखेंगे, फिर 2 से 4 लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। अब ये वैल्यू हमें क्वेश्चन पेपर में दे रखी है, कितना 5। ठीक है, अब ये वैल्यू 2 to 4 है, कितना है 2 to 4, यानी बच्चों ये वैल्यू जो हमें f4 माइनस f2 दे रहा है, कितना दे रहा है f4 माइनस f2 दे रहा है। तो क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ना। कैसे, 0 to 2 पे लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये f4 और माइनस क्या दे रहा है f2, तो ये तो f2 माइनस f0 दे रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे 2 प्लस एक्स डी एक्स, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, यानी सिमेट्रिक अबाउट किसका था 2 का। तो अब ये एरिया इक्वल देगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट था 2 माइनस एक्स का, तो एरिया इक्वल होंगे। तो यानी जब एरिया इक्वल होगा तो इसका भी आंसर कितना होगा 5, तो यानी 10 और 10 मिलके 100 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन का था, जिसको फंक्शन और पीरियोडिक जो मैंने आज थ्योरम कंप्लीट करी है वो वलीस फार्मूला है, लेबनीज़ फार्मूला है। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया इंटीग्रेशन है सम लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, ये सारी फॉर्म जेई मेंस और एडवांस में कई सालों से लगातार आ रही हैं, और फंक्शन का इन्वर्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये आगे की अगर प्रैक्टिस करें तो हम लोग एरिया में देखेंगे, एरिया के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तब तक आप मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ठीक है, और अगर आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों।